दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो से हम अपनी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस टॉपिक में हम राजस्थान की चित्रकला शैली से आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए हम आज के इस टॉपिक को ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की चित्र शैली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्र शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। ये नाम इम्पोर्टेंट है, आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक 1916 में लिखी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स। ये पुस्तक और ये नाम दोनों याद रखना, आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग। यानी आनंद को पेंटिंग करने में आनंद आता है। ठीक है, स्वामी जी को पेंटिंग करने में आनंद आता है, ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अपनी पुस्तक में पहाड़ी चित्र शैली को भी रखा और राजस्थानी चित्रकला की शैली भी रखी। राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि कहलाती है वो कहलाती है मेवाड़। ठीक है, जिसने अजंता चित्रण की परंपरा को आगे बढ़ाया, ये याद रखना। एक तो राजस्थान की जो मूल जो चित्रकला शैली कहलाती है वो मेवाड़ की कहलाती है, और इसने अजंता चित्र शैली की परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव है। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ती संबंधों के कारण राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। 17वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बलात्कार और 18वीं सदी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णिम युग मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। कौन सा? 17वीं सदी के उत्तरार्ध और 18वीं सदी के प्रारंभिक काल, इसको राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक आधार पर इसको चार भागों में, इस राजस्थानी चित्रकला को हम चार भागों में बांटते हैं, जिनमें से पहला है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है कि चाऊ नादे यानी चाउमीन नादे। ठीक है, चा से चावंड, ऊ से उदयपुर, ना से नाथद्वारा और दे से देवगढ़, चाऊ नादे। ठीक है, ये याद रखना। मारवाड़ में आते हैं जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। यानी मारवाड़ कैसे कर सकते हैं, मारवाड़ से जबकि, जबकि में जा से जोधपुर, बा से बीकानेर, की से किशनगढ़। ठीक है, तो मार जबकि, मार कब की, जबकि, ये याद रखना। ठीक है, हाड़ौती का तो इलाका सेम सबको याद ही रहता है लगभग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन इसमें दो हैं, कोटा और बूंदी। डूनार क्षेत्र में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। ठीक है, ये दो याद रख लेना ट्रिक से, बाकी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो इनमें नहीं है वो इस डूनार में आ जाएगा, तो ये याद हो जाएगा। मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क विलासिता ने वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से देखने को मिलता है। यानी तड़क भड़क वाले जो वस्त्र थे, गहरे रंगों का प्रयोग, ये सब मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकार को अधिक स्वतंत्रता थी। यही कारण है कि राजस्थानी कला में ग्रस्त जीवन, लोक विश्वासों को अधिक मान्यता दी गई। यानी राजस्थान के चित्रकारों को अधिक स्वतंत्रता यहाँ के शासकों ने दी, जिससे यहाँ के लोक विश्वास, जनजीवन को चित्रकला में अधिक मान्यता दी गई। अब आता पहला हमारा मेवाड़। यहाँ से इम्पोर्टेंट लगाते चलना। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। ये नाम या कहाँ किस में हुआ है, पोथी ग्रंथ को किस में हुआ है, मेवाड़। ठीक है, अब एक चीज़ ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं कि मेवाड़ की हमने ट्रिक क्या थी, चाऊ ना दे यानी चाउमीन ना दे, तो चाउमीन रखने के लिए पोथी चाहिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मेवाड़ से चाऊ ना दे और चाउमीन खा जाएगी पोथी में, तो पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रारंभिक चित्रों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरितम, ये दो किताब को याद रखना। श्रावक, एक ऐसे याद रख लो, श्रावक और सुपार्श्वनाथ चरित, यानी श्रावक का चरित्र, ऐसे याद कर लो, श्रावक और चरित्र। ठीक है, ये मेवाड़ से। अगला राज वल्लभ मंडन कृत में चित्रकला विषयक सामग्री मिलती है। किसमें, राज वल्लभ मंडन में। ठीक है, 1540 में भागवत पुराण का जो अवतरण है, भागवत पुराण का परिजात अवतरण नाना राम ने किया। ऐसे याद कर सकते हैं, नाना जी का अवतरण हुआ। किसका, नाना जी का
अवतरण, भागवत पुराण पारिजात अवतरण है भागवत पुराण का, ये किसने किया? नाना राम ने। ठीक है। महाराणा प्रताप के समय चावंड महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति है डोला मारू। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को मार मार के पूरा हल कर दिया था, इसलिए इसको कहते हैं डोला मारू। ठीक है। नहीं, इसका जो चित्र है वो डोला मारू नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। महाराणा अमर सिंह के समय चित्रित रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? अमर सिंह के समय रागमाला। अब ऐसा कर सकते हैं, जो आदमी अमर होता है उसका सम्मान करके हम माला पहनाते हैं, तो रागमाला अमर सिंह। ठीक है। इस चित्र को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने बनाया। अमर आदमी को हम माला पहनाएंगे, और कब पहनाएंगे? दिन में। कैसे याद रखोगे? अमर सिंह थे अमर, रागमाला इसके समय चित्रित हुई, और माला कब पहनाएंगे? दिन में, यानी निसारुद्दीन। ठीक है, ऐसे ही है, याद रखना। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। अब पूरे जगत में ये चित्रकला शैली फेमस हो गई, तो ये स्वर्ण युग हो गया। जगत में फेमस तो स्वर्ण युग हो गया। ठीक है। इस समय चित्रकार साहबदीन ने महाराणा के व्यक्तिगत चित्र बनाए, यानी साहब के चित्र बनाए इन्होंने। महाराणा जो साहब थे उसके चित्र बनाए, तो साहबदीन नामक चित्रकार ने महाराणाओं के चित्र बनाए। ठीक है। चितेरों की ओवरी नाम से एक कला विद्यालय स्थापित किया राजमहल में। इसे तस्वीरारों कारखानों, एक तो चितेरों की ओवरी नाम से ये स्थापित किया एक स्कूल, जिसे कि तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। चितेरों की ओवरी और तस्वीरारों कारखाने मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इस शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया, 3D डायमेंशन चित्र शिकार के दृश्यों में। ठीक है। क्योंकि महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अकबर की सेना को मार मार के डोला मारू सी कंडीशन कर दी, और इतनी बुरी मारा कि उनको 3D एंगल से मारा, तो ऐसे याद रख सके त्रिआयामी प्रभाव भी दर्शाया गया है। जगत सिंह का काल मेवाड़ के चित्रों में रंगों के प्रयोग में एक विशेषता भी है कि अधिक भार वाली, यानी अधिक जो भारी वस्तु है उनके रंगों में अधिक गहरापन है, और हल्की वस्तुओं के अंकन में हल्की ऊर्जास्विता वाले रंगों का प्रयोग किया, यानी भारी वस्तुओं में गहरा रंग और कम भार वाली में हल्का रंग। और जगत सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि जगत में प्रसिद्ध हो गई, ये याद रखना। ठीक है। अब पढ़ते हैं महाराणा भीम सिंह भक्ति और साहबदीन, महाराणा भीम सिंह के काल के प्रमुख चित्रकार। अब इसको कैसे याद रखते हैं कि भीम जो आदमी है, एक ट्रिक से भीम साहब ऐसे कर सकते हैं, भीम साहब भक्त हैं। भीम जो है भीम साहब भक्त हैं, यानी भीम सिंह के काल में कौन कौन से चित्रकार? साहबदीन और भक्त। ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ के अंतर्गत नाथद्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रसिद्ध भारत का प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। कौन सा? नाथद्वारा, और ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय का है, ये ध्यान रखना, नाथद्वारा पुष्टि मार्ग संप्रदाय का। इसमें श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं। ये पिछवाई कला कहाँ की है? नाथद्वारा। पीछे जो बड़े बड़े आकार के कपड़ों पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उसे पिछवाई कला कहते हैं, और यह नाथद्वारा की, यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय का फेमस स्थान है। ठीक है। इस शैली के वृक्षों में पृष्ठभूमि सघन वनस्पति दर्शाई गई है। यहाँ केले के वृक्ष की प्रधानता है। किसमें? नाथद्वारा में, पिछवाई कला में, और इसमें नाथद्वारा शैली में केले के वृक्षों की प्रधानता है। इस शैली के चित्रकारों में नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, उदय, इनको 2-3 नाम याद रखने को, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और एक हीरालाल बिट्ठल, ये नाम कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन 4 नाम को याद जरूर रखना, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और हीरालाल। ठीक है। और महिला चित्रकारों में कमला और इलायची, ये दो, एक तो ये दो महिलाओं के तो सबसे ज़्यादा कमला और इलायची। कमला इलायची खा रही है कहाँ? द्वार पे बैठ के, यानी नाथद्वारा। ठीक है। कमला इलायची और नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग और हीरालाल, मतलब एक बता रहे भगवान के सारे नाम। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकादास चूनाभट्ट ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। किसने? द्वारकादास।
द्वार से देव द्वार, दा से दा, देवगढ़ द्वार, और किसके काल में? जय सिंह के, यानी देव की जय हो। ठीक है, द्वार का देवगढ़ ठिकाना खोजा जय सिंह के काल में, किसने? द्वारका दास ने। ठीक है, 1680 में स्थापित किया गया। तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। ये कब? 1680 में देवगढ़ ठिकाना खोला गया, किसके काल में? जय सिंह, देव की जय हो, द्वारका ने। ठीक है, यहाँ के रावत 16वीं उमराव कहलाते थे। ये याद रखना, देवगढ़ के 16वीं उमराव कहलाते थे, क्योंकि ये एक तरीके से याद कर लो, 1680 में खोजा गया था तो 16वीं उमराव कहलाते थे देवगढ़। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। इस शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य, कृष्ण लीला आदि के विशेष उल्लेख मिलते हैं। हाथियों की लड़ाई याद रखना, कृष्ण लीला याद रखना, और ये राज दरबार के दृश्य मिलते हैं। इस शैली के चित्र हजारा की ओबरी, हजार नहीं है, हजारा की ओबरी मोती महल में देखने को मिलते हैं। ये मोती महल और हजारा की ओबरी में देखने को मिलते हैं। इस शैली को मारवाड़, ढूंढाड़ व मेवाड़ की संबंधित शैली के रूप में देखा जाता है। इस शैली में हरे और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चोखा, भक्ता, कमला नाम याद रख लो, कमला प्रथम और सेकंड, और चोखा और बैजनाथ इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रकाश में लाएगा कौन? जो अंधेरे में होगा, यानी अंधारे। ठीक है, श्रीधर अंधारे। इस शैली में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार और कृष्ण लीला ये फेमस है। ये सब कहाँ मिलेंगे? महल के अंदर। जो कृष्ण लीला, राज दरबार, हाथियों की लड़ाई, ये सब कहाँ हो रही है? मोती महल में। ठीक है, और इस शैली पे मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़, इनको याद रखना। मारवाड़ और मेवाड़ पक्के, ढूंढाड़ को याद रखना, MMD। डी से देवगढ़ तो ही है, देवगढ़ में कौन? MMD। ठीक है, MSD से MMD, महेंद्र सिंह धोनी की जगह MMD, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़। इस और इनके जरूर याद रखना नाम। भक्ता, कमला दुएं, कमला प्रथम द्वितीय, चोखा, बैजनाथ, यानी जो भगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ। तो दोस्तों, मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था ट्रिक से याद कराने का, मैंने उस तरीके से आपको याद कराने की कोशिश। तो जितनी भी मतलब जो ट्रिक से मैं याद करा सकता था, मैंने सारे जगह ट्रिक यूज़ कर ली। इस ट्रिक को तुम बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे और सुनोगे तो आराम से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने मेवाड़ शैली और जो प्रारंभिक काल है जो राजस्थान चित्रशैली का वो पढ़ा। मेवाड़ शैली पूरी हो गई हमारी। अब कल हम मारवाड़ शैली और अलवर शैली, ये 2 शैली और देखेंगे। लगभग 2 या 3 पार्ट में ये पूरी राजस्थान की चित्रशैली जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश चल रहा है ज्योग्राफी में, उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इसको वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो नाइट में जो MCQs की वीडियो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाली थी, मॉर्निंग में, तो उस MCQs को ज़रूर सॉल्व करें और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।